नमस्कार। फिल्म की बात लेकर मैं राहुल सौमित्र आप सबके सामने हाजिर हूं। फिल्म एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता है। इसलिए अपनी बात को कहने का फिल्म सबसे बड़ा माध्यम है। समाज की समस्याएं, रिश्तों के ताने बाने, जिंदगी जीने के तरीके और सलीके, राजनीति, कूटनीति, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, यानी जो कुछ भी समाज में घट रहा है वो फिल्मों के जरिए 70 mm के पर्दे पर 3 घंटों के अंदर हमारे सामने होता है। लेकिन कई बार इस माध्यम को बहुत छोटा भी हमने महसूस किया। कई बार लगा कि हम देख क्या रहे हैं। जिन फिल्मों को देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, देशभक्ति की भावना जाग जाया करती थी, वो इतना छिछला कैसे हो सकता है। फिल्मकार, कलाकार अपनी बातें कहते थे और चले जाते थे, यानी कई मौकों पर हमारी बात अपनी बात हो जाती थी। जनता अपनी प्रतिक्रिया दे नहीं पाती थी, फिल्में देखती थी। फिर एंट्री हुई सोशल मीडिया की, जो बड़े पर्दे का बाप बनकर हमारे सामने आया, जिसने शुक्रवार से पहले जो तय किया वो करके दिखाया। यानी फिल्म फ्लॉप और हिट अब शुक्रवार के पहले ही होती है। लेकिन कई बार अच्छी फिल्में भी इसके दायरे में आ जाती हैं। कलाकार को टारगेट करते हैं और अच्छी फिल्में आ जाती हैं। तो आज फिल्म की बात में हम 3 बड़े खास मेहमानों से फिल्म की बात करेंगे। तीनों खास मेहमान आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में होंगे, बल्कि जुड़ भी गए हैं। छॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते हैं, इन्हें आप छॉलीवुड का अमिताभ बच्चन भी कह सकते हैं। अनुज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। हमारे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हैं। ये अपनी 6 फिल्में छॉलीवुड में बना चुके हैं। अभी इनकी हाल ही में आपने फिल्म देखी होगी, भुवन धमेज, उसके निर्देशक और प्रोड्यूसर भी हैं। और जाहिर सी बात है, छॉलीवुड के साथ भी बॉलीवुड की बात भी आनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा माध्यम रहा है, लीड करता रहा है। तो हमारे साथ अशोक सरन जी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर जी भी हैं। बहुत स्वागत अशोक जी आपका भी। शुरुआत चूंकि मैं आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे अंतिम में परिचय मैंने आपका ही दिया। तो इन दिनों सोशल मीडिया ये बाप बनकर कैसे उभरा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो है डिजिटल क्रांति है। हाँ। और मोबाइल हथियार बन गया है। हाँ। ये बहस शुरू करने से पहले, ये बातें बताने से पहले हम प्रीवियस बातों पे जाएंगे। हाँ। जब सेलुलॉइड होता था और प्रचार का माध्यम पोस्टर होता था, माइक होते थे, गांव-गांव घूमकर फिल्मों के बारे में बताया जाता था। हाँ। और सूचना सीमित होती थी, जितना कहा जाता था उतने ही लोगों तक पहुंचता था। लेकिन दिन प्रतिदिन चीजें बदलती गई। फिर दूरदर्शन और आपका जितने प्राइवेट चैनल आए, तो लोग उनको आधार बनाया। चाहे वो न्यूज देखना होता था या कोई फिल्म की जानकारी होती थी, तो वो दूरदर्शन या और प्राइवेट चैनल से उनको मिल जाता था। लेकिन ये जो डिजिटल क्रांति हुई, आज तो हर लोगों के हाथों में हथियार है। तो उसके द्वारा अब इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, लोग इतने सारे इंफॉर्मेशन अब मोबाइल में आने लगे हैं वो। और आज किसी भी चीज को बनाने और बिगाड़ने में ये जो सोशल मीडिया है, जो हमारा एक हथियार है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगा है। और दूसरी बात क्या है कि हर क्षेत्र में पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। कई लोग इसको अच्छे स्तर पे उपयोग करते हैं, कई लोग इसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि लोग निगेटिव बातों को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव, अगर आप कोई अच्छी बात कहें तो उसमें लोगों को शक होने लगता है कि पता नहीं क्या कह रहा है, पता नहीं क्या है, सही है। लेकिन निगेटिव बात अगर आ जाती है तो वो उस चीज को ले लेता है कि नहीं, ये एकदम सही है। तो अभी जो सोशल मीडिया में हो रहा है, ये यही हो रहा है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्में हिट होती है और फिल्में फ्लॉप कर सकती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है हम। अच्छा, दूसरी बात क्या, थिएटर में लोग जाना कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। अभी तो पूरी फिल्में हम मोबाइल में देख लेते हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो जो मनचाहा फिल्म होता है हम देख लेते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है कि यार ये फिल्म तो बेकार है, आप देखिए शुरू से
ये क्रांति अब थोड़ा इसलिए ज्यादा बढ़ा है, मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन एक तरह की लड़ाई कह लीजिए कि कोरोना के से शुरू होता है। उसके पहले एक भूमिका बनने लगी थी सुशांत सिंह मर्डर केस को लेकर के भी देखिए तो मीडिया में, अशोक सोशल जी, मीडिया। मैं सेकंड राउंड में आपसे लूंगा, यानी मैं ये समझ पा रहा हूं, इसे आप हाँ या ना में बताइएगा, आप बड़े पर्दे का बाप सोशल मीडिया को मान रहे हैं? आप पूरी बात में मैं यही समझ पाया कि आप मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब अनुज शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अनुज शर्मा जी, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म अच्छी है और अगर उसकी पब्लिसिटी अच्छी हुई है तो फिल्म को सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। रहा सवाल, बहुत सारी फिल्मों का समय समय पर विरोध और समर्थन होता आया है। अगर हम रिसेंटली बात करें कश्मीर फाइल्स की, तो कश्मीर फाइल्स फिल्म सिर्फ इसलिए हिट नहीं हुई कि सोशल मीडिया पे उसको बहुत तारीफ मिली। वो फिल्म सच में अच्छी थी, ऐसा लगा कि 35 साल पुराना कश्मीर दिखाया गया है, उन इश्यूज को उठाया गया है, और जब लोग थिएटर में गए तो उनको फिल्म अच्छी लगी, इसलिए फिल्म चली। मुझे ऐसा लगता है ये बात बिल्कुल बोल देना कि सोशल मीडिया में किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप किया जा सकता है, ऐसे में तो रोज सरकारें गिर रही होती पूरी दुनिया की। नहीं तो सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनकी राय तो आप जानते हैं कि किस तरह की होती है, रोज हर दिन चलता तो मुझे लगता है इन बातों का असर जरूर होता है लोगों की मानसिकता पर, लेकिन ये पूरी तरह से किसी फिल्म को फ्लॉप या हिट कर सकती हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आप देखिए किसी भजन के वीडियो पे जाइए और देखिए उसमें नेगेटिव कमेंट करने वालों की कमी नहीं होती है, उसको डिसलाइक करने वालों की कमी नहीं होती है, या किसी पॉजिटिव बात पे भी नेगेटिव बोलने वालों की कमी नहीं होती। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ट्रोल किया जाए, तो इस तरह के मिले जुले लोग होते हैं। सोशल मीडिया में सबको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो उसका मतलब यह नहीं कि किसी ने बोल दिया कि यह फिल्म खराब है, या कुछ लोगों ने एक मुहिम चला दी। आप देखते हैं ट्विटर पे या इस पे एक मुहिम चलती है, हैशटैग चलता है, तो उसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वो चीज ट्रोल हो गया। वैसे भी हम भारतीय लोगों की जो याददाश्त है ना, वो बहुत जल्दी बदल जाती है। एक समय आया था कि एक नूडल्स की रिपोर्ट आई थी कि ये खाना हार्मफुल है, उसके बाद फिर से उसके अब बिक्री जो काफी बढ़ चुकी है। बीच में ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आया था, बीच में एक बार चाय के लिए आया था। ऐसा होता है, कुछ दिनों के लिए ये बात आती है और एक दौर चलता है सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच कि इससे ये नुकसान है, उसके बाद वापस हम अपनी आदतों पे आ जाते हैं। आज फिर से नूडल्स बिक रहा है, आज फिर से कोल्ड ड्रिंक पिया जा रहा है, और आज फिर से चाय पी रहे हैं सब लोग। बिल्कुल, यानी मनोज जी देखिए, अनुज जी ये कह रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं अशोक जी से, वो कह रहे हैं कि हाँ असर तो जरूर होता है, परंतु अगर कहानी जो है वो सधी हुई है तो आप कितना भी दुष्प्रचार कर लीजिए, आप कितनी भी फिल्म की बुराई कर लीजिए, दर्शक तो जाएगा, थिएटर में जाएगा, मोबाइल के जरिए देखेगा, ओटीटी के जरिए देखेगा, वो देखेगा। आपकी राय क्या है इस पर सर? मैं ये मानता हूं कि मैं अनुज से इत्तेफाक रखता हूं इस बात पे। अच्छा, कि कोई किसी का बाप नहीं है यहाँ। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी बात को रखने का, और अगर मुझे फिल्म आती है, पसंद आती है वो फिल्म, तो मैं निष्पक्ष रूप से उस पर अगर मैं रखना चाहता हूँ अपनी बात, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और वो लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं। अगर देखिए आप किसी को चीज़ को पॉलिटिकली अगर आप लेते हैं, कोई एक अभिनेता को पकड़ते हैं कि ये फलाने पार्टी का है तो इसका हमें विरोध करना है, ये फलाने कम्युनिटी से है तो हमको इसको विरोध करना है, ऐसे जगहों पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं। रोक रहा हूं सर, क्या कलाकारों का भी अपना दल होता है? क्या आपने कहा पार्टी वगैरह की बात की? नहीं, पार्टी इन द सेंस आप जो नेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं कि किसी अभिनेता के खिलाफ ये चालू हो जाता है कि इनकी फिल्म है, ये नहीं चलनी चाहिए, अच्छा, इसके अगेंस्ट में हम पहले से हल्ला करें, और सोशल मीडिया पे वो ट्रोल होने लगते हैं। तो वहां से फिल्मों को असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि फिल्म अगर आपकी निष्पक्ष है, अगर ऐसे किसी पहले से किसी प्रयोजन में नहीं घुसी हुई है, तो लोगों का सपोर्ट रहता है। और बाप तो मैं कभी नहीं मानूंगा, आप जितना उतना ही बाप है जितना न्यूज़ चैनल का बाप बन चुका है आज सोशल मीडिया। आप ये अगर भी देखें तो, क्योंकि आप जो न्यूज़ बताते हैं वो आधे घंटे में आपकी न्यूज़ आती है, उसके पहले हमें हर सेकंड में न्यूज़ मिलती रहती है सोशल मीडिया पे। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि न्यूज़ चैनल का बाप बन करके आ गया है सोशल मीडिया, तो ये भी कहना गलत होगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ वापस से आपको कि फिल्में अगर अच्छी बन रही हैं आपकी,
कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया उसको सपोर्ट कर सकती है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकती है। एक हद तक मैं ये जरूर कहता हूं कि वो इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंस करती है फिल्मों के चलने ना चलने पर। लेकिन ये कह पाना कि सिर्फ सोशल मीडिया के कारण कोई फिल्म चलती है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए, अशोक सरन जी हैं, वो तो अकेले पड़ गए, 2 छालीवुड कलाकारों के बीच और डायरेक्टर के बीच अकेले पड़ गए। ये बॉलीवुड से हैं। देखिए, ये दोनों लोग तो मान रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई, नाम ले लेना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान। भाई बहुत बड़े महान व्यक्तित्व, लेकिन और बनाने वाला भी सुपरस्टार जो कलाकार है, लेकिन फिल्म का हश्र क्या हुआ वो अनुज शर्मा भी जान रहे हैं और मनोज वर्मा भी जान रहे हैं। अशोक जी, देखिए, इसमें मानने नहीं मानने की बात नहीं है। आप देखिए, कश्मीर फाइल की जो बात हो रही थी, तो कश्मीर फाइल सोशल मीडिया के अलावा भी अन्य तरीके से उसको पब्लिसिटी दिया गया। अलग बात है, फिल्म अच्छी बनी, लोगों ने उसको देखा, पसंद आया। और पृथ्वीराज फिल्म की बात अगर कर ले तो वो फिल्म भी ऐसी नहीं कि एकदम बुरी है और नहीं देखने के लायक है, क्योंकि मैं भी ज्यादातर देख रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया में कि बहुत बुरी फिल्म है, फ्लॉप हो गई, पिट गई, अक्षय जी कुमार से ये उम्मीद नहीं थी, तो ये अभी पढ़ने को मिल रहा है। और देखिए, जो अच्छी छोटी फिल्में हैं वो क्यों हिट हो रही है, क्योंकि वो कहीं सोशल मीडिया और किसी उसके टारगेट में नहीं है। जो अच्छी कहानियां हैं वो किसी के टारगेट में नहीं होता है। लेकिन ये जो एक फंडा चला है बड़े स्टार के बारे में लिखना, अब आप एक मुहिम चला देते हैं कि सलमान खान को नहीं देखना है तो अक्षय कुमार को नहीं देखना है, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से फिल्मों में पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सब कुछ हो गया है, लेकिन प्रभाव जरूर डालता है, ये हम माने या ना माने। प्रभाव डाल रहा है, यानी सर आप भी तीनों लोगों की एक राय हो गई है। अनुज जी, प्रभाव डाल रहा है, अशोक जी भी मान रहे हैं तगड़ा असर है, लेकिन प्रभाव तो डाल रहा है। अनुज जी, देखिए, किसी फिल्म के सफल और असफल होने के 100 कारण होते हैं। उन कारणों में से एक कारण सोशल मीडिया भी होता है। आपका मीडिया कैंपेन कैसा हुआ है, आपकी पब्लिसिटी कैसी हुई फिल्म की, लोगों का परसेप्शन कैसा सेट हो रहा है, ये सब बातें मायने रखती है किसी फिल्म की सफलता और विफलता के लिए। इसके साथ साथ देश काल परिस्थितियां भी मायने रखती हैं कि क्या उस समय हॉलीडेज पड़ रहे हैं, क्या उस समय नॉर्मल डेज हैं, या फिर उस समय कोई घटना हुई है जिसका असर ज्यादा रहा। ये बहुत सारी चीजें होती हैं किसी फिल्म के सफल और असफल होने में। फिल्म कैसी बनी है, उसका म्यूजिक कैसा गया। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया या उसकी पब्लिसिटी या जो भी उसका प्रचार तंत्र है वो भी मायने रखता है किसी फिल्म की सफलता और असफलता में। हम किसी एक को कारण नहीं बता सकते कि इस वजह से फिल्म हुई। फिल्म टोटलिटी में देखी जाती है और एक टीम वर्क होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। जब सारे डिपार्टमेंट्स या ज्यादातर डिपार्टमेंट्स अच्छा काम करते हैं तब फिल्म को सफलता मिलती है। उसमें से एक पब्लिसिटी वाला डिपार्टमेंट भी है। मैं ऐसा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से फिल्म हिट हो जाता है। रहा सवाल कि सोशल मीडिया असर करती है, डेफिनेटली असर करती है, क्यों असर नहीं करेगी। लोगों की भावनाएं वहां से जुड़ी हुई हैं, लोग अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, उनकी राय के बारे में आपको पता चलता है कि लोग आपके सिनेमा के बारे में क्या सोच रहे हैं या फला हीरो या हीरोइन के बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक आप इस बात पे नहीं कह सकते कि यही मानसिकता लोगों की बनी रहेगी कि इस हीरो, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी लगातार फ्लॉप फिल्में आई, फिर उन्होंने हिट्स दिए। तो एक राय लंबे समय तक नहीं होती, एक टाइमिंग होती है। जैसा कि आज आपके चैनल पे ये विषय है और कल हो सकता है ये विषय आपके चैनल के लिए रिलीवेंट ना लगे, तो आप किसी दूसरे विषय पर डिबेट कर रहे होंगे और हम लोग बैठ के किसी दूसरे विषय पर बात कर रहे होंगे। तो बस ये टाइमिंग एक सब्जेक्ट होता है जिस पे आप लोग बात करते हैं, वैसा ही सोशल मीडिया पे है और कई बार कुछ फिल्मों पे इसका बुरा असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, कई बार वो इसीलिए तो ये बहस हो रही है, इसीलिए आप तीनों मेहमानों को बुलाया गया है कि आप इसे क्लियर कर सके, बता सके, जनता को समझा सके, इसीलिए बुलाया गया है। देखिए मनोज जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिल्म समीक्षा देखकर, अखबारों में शुरुआत की अगर बात करें तो अखबारों में फिल्म समीक्षा देखकर पढ़ने जाते थे, अब वही लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखकर जाने लगे हैं। इस बात से तो आप मान रहे होंगे। अगर मान लीजिए आपने फिल्म बनाई, एक बड़ी फिल्म बनाई, उसमें 1 साल लगा शूट करने में, आप विदेशों में गए या विभिन्न प्रांतों में गए शूट किए, लेकिन किसी एक बात के लिए, मतलब एक कलाकार है वो कहीं चला गया, वो जनता को पसंद नहीं आया और उसको बड़ा कर दिया गया,
तो ये तो होता है, आपने देखा है, कभी आपने महसूस किया है? आप 6 फिल्में बना चुके हैं टॉलीवुड के लिए। नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें तो एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, आपके फिल्म मेकिंग का एक पार्ट है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। जहाँ तक समीक्षाओं की बात है, ये अब समीक्षा पढ़ के लोग जाने लगे हैं थिएटर्स, और जो क्रिटिक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी आज की डेट में किसी फिल्म की रेटिंग में। तो जो बड़े क्रिटिक्स हैं, जो सही में जो सिनेमा समझते हैं, ऐसे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। लोग उसको पढ़ करके, उससे समीक्षा पढ़ करके और फिल्म के बारे में एक पूर्वानुमान लगाते हैं, एक परसेप्शन बनता है कि इस फिल्म को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। और अगर उनकी रेटिंग्स आती हैं कि नहीं बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मनोरंजक फिल्म है, ऐसे लगातार जब आपको ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली उस फिल्म का जो ग्राफ है वो ऊपर आ जाता है। लोगों के मन में उसको देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। देखिए, किसी चीज़ को आपने रखा है, उस पर बातचीत होना वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई एक क्रिएशन करते हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस पर कुछ नहीं हो रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं वहाँ पर, और ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को प्रभावित करती हैं, जिस पर हम शुरू से इसी बात पर हम सहमत होते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज वो यही काम कर रहे हैं कि किसी फिल्म को प्रमोट करना है। देखिए, हमारे पास प्रमोशंस के लिए कोई चीज़ें नहीं थी। छत्तीसगढ़ जो था, यहाँ पे हम आज भी प्रमोशन के लिए गाड़ियाँ लेकर के घुमाते हैं। बिल्कुल, कि गाड़ी लेकर के लोग आवाज़ लगाते घूम रहे हैं कि साहब फलानी फिल्म लगी है, देखने जाइए, जो एक ज़माने में होता था। ठीक है। यहाँ पर सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था हमारे पास में जहां हम अपनी फिल्में प्रमोट कर सकें। आपके पास में और दूसरा कोई माध्यम नहीं था। अब ऐसा हो गया है कि अब हमारे साथ में सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। इतने लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोग मिलकर के एक चीज को प्रमोट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेगी। आपके पिक्चर पे सवाल ही नहीं उठता है कि अगर वो ना करे। बिल्कुल। इसके बाद अशोक जी से सवाल करें। सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बहस को। तीनों मेहमानों की बात को सुनने के लिए हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप जो पहले बात कही थी, मुझे एक प्रसंग याद आ गया। छपाक फिल्म बनी थी, दीपिका पादुकोण ने बनाई थी। बहुत काबिले तारीफ उन्होंने एक्टिंग इसमें की थी, लेकिन वो जेन्यू चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ था और फिल्म का क्या हश्र हुआ था, ये तो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, अगर बात हम शुरू करें, देखिए जो पहले फिल्में जब बनती थी तो फिल्म शुरू होने से पहले, मतलब स्टोरी के बाद फ्लोर पे शूटिंग और उसके बाद कंप्लीशन तक, हर कंपनी एक पीआर रखते थे, पब्लिक रिलेशन रखते थे। उसका फिल्म की ऐसे विषयों को लेकर के पब्लिसिटी करना, अखबारों में छपता था, लोग अखबार में पढ़ते थे। अब वो चीज क्या है, समीक्षक का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता था। कई ऐसे समीक्षक हैं जो बहुत पॉपुलर होते थे। अब क्या होता है कि चाहे आप कितना भी कुछ लिख लो, अगर पब्लिक कोई 10 पब्लिक फिल्म देख करके आती है और सोशल मीडिया में डाल देती है कि ये फिल्म बुरी है, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और आज का पीआर जो है आपका सोशल मीडिया हो गया है। तो अब हम चीजों को, अब देखिए एक बात अनुज जी कह रहे थे कि स्थिति के हिसाब से भी आपका फिल्मों में और सोशल मीडिया में फर्क पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उस समय का सिचुएशन क्या है, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से अगर वो फिल्म के लिए अगेंस्ट जा रहा है तो लोग उस पर अगेंस्ट लिखना शुरू कर देते हैं। अभी आप फिलहाल देखिए कि अक्षय जी भी ये बात को स्वीकार करते हैं, महाराणा प्रताप जी का, सम्राट इनका, पृथ्वीराज का। तो ये थोड़ी देर पहले वो एक गुटखा वाले इस पब्लिसिटी में आए। हाँ, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि उनकी चाहने वालों ने वो बहुत जोर किया कि आप ऐसे क्यों, आपको ऐसा नहीं पब्लिसिटी कर रहे हैं। उन्होंने इस पे माफी भी मांगा कि ये हमसे गलती हो गई और आगे हम दोबारा इस पर ख्याल रखेंगे। तो अब वो प्रभाव भी बहुत छोड़ता है आपके कैरेक्टर्स पे। आप एक कैरेक्टर को उस लेवल
देखने लगते हैं उसका। और एक और बात बताऊं मैं आपको, आजकल मैं कई घरों में से भी कभी जाता हूं तो देखता हूं कि आजकल साउथ की फिल्में डब करके चल रही है। साउथ की फिल्में आज हिंदी फिल्मों से कहीं ज्यादा प्रभाव छोड़ने लगा है। साउथ वाले भी अच्छी अच्छी फिल्में बनाने लगे, लेकिन पब्लिक जो हमारी जनता है, हमारे दर्शक है, वो भी बहुत ज्यादा अवेयर हुए हैं, वो भी फिल्मों को समझने लगे हैं, है ना, उस टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अगर फिल्मों में अच्छी होती है, मेकिंग अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, तो लोग उसको तो फिल्में वो चलती है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। अब चूंकि मैं बहस के अंतिम सिरे में हूं, इसीलिए सबकी बात आ जाए तो अच्छा है। अनुज जी देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप बाप नहीं मान रहे हैं, अच्छी बात है, इसीलिए आप लोग को बुलाया गया है, बैठाया गया है कि आप लोग क्लियर कर सकें। लेकिन प्रभावित तो बहुत कर रही हैं, आप इस बात को देख रहे हैं। अब शुक्रवार से पहले तय हो जा रहा है, लगभग क्लियर हो जा रहा है कि फिल्म का हश्र क्या होगा। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि एक तो मुझे घोर आपत्ति है कि बड़े पर्दे का बाप सोशल मीडिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनोरंजन में अगर कहीं स्क्रीन आई है तो उसका पिता हमेशा बड़ा स्क्रीन ही होगा, क्योंकि सिनेमा से इस मनोरंजन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सोशल मीडिया आए, चाहे टीवी आए, चाहे सैटेलाइट चैनल्स आए, ओटीटी आए, तो पिता पिता होता है, बाप बाप होता है। तो सिनेमा को ऐसे अंडर एस्टिमेट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल विधा है। 3 घंटे तक आपको एक अंधेरे कमरे में बैठा के रखा जाता है, पार्किंग के 50 रुपए लेते हैं, 20 रुपए का पॉपकॉर्न आप 200 में खरीदते हैं, उसके बाद आप ब्लैक में टिकट लेके जाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल विधा है जिसमें आप सिनेमा देखने जाते हैं। उसमें एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, असर जरूर हो रहा है सोशल मीडिया का, लेकिन आप इसे किसी पैमाने पे नाप नहीं सकते। किसी फिल्म में देश काल परिस्थितियों को देखते हुए कम असर हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं। अभी मनोज जी बोल रहे थे कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी हमारे साथ खड़े होते हैं, कभी वो फिल्म को सपोर्ट करते हैं। तो क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स मिलकर किसी फिल्म को हिट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है कि अगर सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स चाहें कि किसी फिल्म को हिट कर लें तो वो भी नहीं कर सकते। आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे जो समीक्षा के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें देखिए, किसी फ्लॉप फिल्म की रेटिंग आप देखिए, वो 4.5 स्टार दे देते हैं, 5 स्टार दे देते हैं, 4 स्टार दे देते हैं, लेकिन वो फिल्में नहीं चलती हैं। तो अब ये भी नहीं है, जब तक आदमी माउथ पब्लिसिटी सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता कितनी है ये आप हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब विश्वसनीय माउथ पब्लिसिटी है जब हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है, तब हम ज्यादा यकीन करते हैं। सोशल मीडिया और यहां पर जो सुनी हुई बातें होती हैं, जब आमने सामने डिस्कशन में आती हैं, तब उस बात पर यकीन बनता है, उसकी तब समीक्षा होती है, उसमें फिर एक निष्कर्ष निकलता है और वही ज्यादा प्रभावशाली नहीं कर पा रहा हूं। चूंकि मनोज जी अंतिम कमेंट दे लेता हूं, सभी का कमेंट आ जाए। देखिए मनोज जी, अनुज जी ने तो इनकार कर दिया इससे मानने से, माउथ पब्लिसिटी को सबसे बड़ा माध्यम मान रहे हैं। कोई गलत नहीं है। आज अगर मैं भूलन की भी बात करूं तो लोग माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है उसकी कि लोग सिर्फ वो सुन करके थिएटर्स ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, और जो निकल के आ रहा है थिएटर से वो सोशल मीडिया पर भी उन्हीं चीज़ों को पोस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल है वो, कि माउथ पब्लिसिटी और ये दोनों चीज़ें मिल करके हमारे को वहाँ तक पहुँचा रही हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक बता दूँ कि किसी फिल्म का चलना उसका अच्छा होने का प्रमाण नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी फिल्म है तो वो बहुत सक्सेसफुल होगी, ऐसा कतई नहीं है। आप तो एक बहस का मुद्दा और दे दिए। हाँ, ये अगली बार का अभाव है, अगली बार इस पे हम चर्चा कर लेंगे। देखे जा रहे हैं। मनोज जी बहुत शुक्रिया आपका, अशोक सरन जी बहुत शुक्रिया, और अनुज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। इस बहस में फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।